चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, बेमन का गठबंधन था। बांसवाड़ा डूंगरपुर के चुनाव में जो फजीयत कांग्रेस ने अपनी कराई, बाप पार्टी कह रही थी कि हमने किसी प्रकार का कोई भी समझौता और गठबंधन कांग्रेस से नहीं किया, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। और कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती है और उसके बाद ये ऐलान करती है कि हमारा गठबंधन है। इसी तरह का बेमन का गठबंधन आपने खींवसर की सीट पर देखा। आरएलपी के सुप्रीमो ये कहते हैं कि मुझे इंडिया अलायंस बुलाया नहीं, मैं इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं जाऊंगा, गए भी नहीं, और ऐलान करते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम गठबंधन से लड़ेंगे। इसलिए ये गठबंधन जर्जर होकर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने एक तरह से समझदारी की है कि पांचों जगह पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कभी प्रमुख प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष का दल रही, पर अब उसकी कमजोरी सामने है। बेसाखियां ढूंढने वाली कांग्रेस है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का नैरेटिव बना के लोकसभा के चुनाव में 8 सीटें उनको मिली, उससे शायद कांग्रेस के लोग इतरा रहे होंगे, पर वो छदम बातें थी, आरक्षण की बातें थी, वो बातें धीरे धीरे सब साफ हो रही है। और कांग्रेस का जन आधार जो एक बार लगा कर लोकसभा के चुनाव में बढ़ा है, वो निरंतरता से गिर के अब उसी पुराने विधानसभा से भी नीचे आ रहा है। देखिए, अग्निवीर योजना हो या किसी प्रत्याशी की टिकट नहीं मिलने का मामला हो, आलाकमान का निर्णय है। अग्निवीर योजना का हम सब लोगों ने स्वागत किया था और स्वागत योग्य योजना भी है। मैं समझता हूं कि मुझे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी इस पर करनी नहीं। हार के कारणों के बारे में हमारे केंद्रीय नेतृत्व की पूरी टोली आई, हम लोगों से बात करके गई है, वो समीक्षा कर रही है, समीक्षा करके उसका समाधान भी करेंगे। पर हार की आड़ में केंद्रीय नेतृत्व के किसी भी योजना को, किसी भी कार्यक्रम को और किसी भी निर्णय को हम गाए बगाए चुनौती दें, इसे मैं उचित नहीं मानता। देखिए, बेमन का गठबंधन था। बांसवाड़ा डूंगरपुर के चुनाव में जो फजीयत कांग्रेस ने अपनी कराई, बाप पार्टी कह रही थी कि हमने किसी प्रकार का कोई भी समझौता और गठबंधन कांग्रेस से नहीं किया, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। और कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती है और उसके बाद ये ऐलान करती है कि हमारा गठबंधन है। इसी तरह का बेमन का गठबंधन आपने खींवसर की सीट पर देखा। आरएलपी के सुप्रीमो ये कहते हैं कि मुझे इंडिया अलायंस बुलाया नहीं, मैं इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं जाऊंगा, गए भी नहीं, और ऐलान करते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम गठबंधन से लड़ेंगे। इसलिए ये गठबंधन जर्जर होकर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने एक तरह से समझदारी की है कि पांचों जगह पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कभी प्रमुख प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष का दल रही, पर अब उसकी कमजोरी सामने है। बेसाखियां ढूंढने वाली कांग्रेस है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का नैरेटिव बना के लोकसभा के चुनाव में 8 सीटें उनको मिली, उससे शायद कांग्रेस के लोग इतरा रहे होंगे, पर वो छदम बातें थी, आरक्षण की बातें थी, वो बातें धीरे धीरे सब साफ हो रही है। और कांग्रेस का जन आधार जो एक बार लगा कर लोकसभा के चुनाव में बढ़ा है, वो निरंतरता से गिर के अब उसी पुराने विधानसभा से भी नीचे आ रहा है। देखिए, अग्निवीर योजना हो या किसी प्रत्याशी की टिकट नहीं मिलने का मामला हो, आलाकमान का निर्णय है। अग्निवीर योजना का हम सब लोगों ने स्वागत किया था और स्वागत योग्य योजना भी है। मैं समझता हूं कि मुझे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी इस पर करनी नहीं। हार के कारणों के बारे में हमारे केंद्रीय नेतृत्व की पूरी टोली आई, हम लोगों से बात करके गई है, वो समीक्षा कर रही है, समीक्षा करके उसका समाधान भी करेंगे। पर हार की आड़ में केंद्रीय नेतृत्व के किसी भी योजना को, किसी भी कार्यक्रम को और किसी भी निर्णय को हम गाए बगाए चुनौती दें, इसे मैं उचित नहीं मानता।